एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे बिहार कांस्टेबल के लिए। ये मैं बता दूं कि हमारे पास बैक टू बैक जैसे गेट पास की बौछार लगा हुआ था, उसी तरीके से मैरिट का बौछार लगा हुआ है अभी बरौनी फिजिकल एकेडमी में। और मैं बता दूं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, दबदबा है, बना रहेगा। जोर से एक बार साथ में, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा भारत माता के। मैं बता दूं कि हमारे पास अभी गर्ल्स कैंडिडेट जो मैरिट, जिनका मैरिट बन चुका है, वो आई हुई हैं और मैं उनसे जानूंगा कि किस तरीके से इन्होंने अपना जर्नी और कहाँ पोस्टिंग है, किस तरीके से इन्होंने अपना हर जर्नी को पूरा करके जो मेन हर इंसान का मुकाम होता है नौकरी, नौकरी का मेन मोटो होता है हर एक इंसान का नौकरी लेना, वो आज इन लोग को मिल चुका है। जो इन लोग का सपना था वर्दी पहनने का, वो पूरा हो चुका है। ये सारी गर्ल्स अपने सपने को साकार करके वर्दी की ओर चली जा चुकी है। मैं बताता हूँ कि हर बच्चे से एक बार एक इंटरव्यू लेना चाहेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना सफ़र को पूरा की है। सबसे पहले नाम क्या है तुम्हारा? अमृता कुमारी। और घर कहाँ है? महना। महना बिहट। महना बिहट। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा दिया है? डिस्ट्रिक्ट पटना। पटना डिस्ट्रिक्ट जी। और कौन सा पोस्ट? कांस्टेबल में कौन सा, मतलब अलग अलग BSF CSF? क्या नाम है तुम्हारा? रश्मि कुमारी। घर कहाँ है? बरौनी फ्लैग। बरौनी फ्लैग। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा दिया है? सहरसा। सहरसा। क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू कुमारी। अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा? कैमूर। कैमूर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस। अच्छा, ये बताओ कि अभी तक का तुम्हारा जो जर्नी रहा कैसा रहा? यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। यहाँ नहीं आता तो शायद इस बार भी नहीं होता, जैसे 2 बार नहीं हुआ था। जैसे 2 बार नहीं हुआ था, शायद इस बार भी नहीं होता। मैंने इसका रिस्क लिया कि मैंने कहा करवा दूंगा, हर हाल में करवाऊंगा। और इन्होंने अच्छे तरीके से फिजिकल किया और अच्छे तरीके से इनका मैरिट बन चुका है। कैसा लग रहा है अब तुम्हारा? भैया बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब जो वो प्रॉब्लम था जितना, वो सब खत्म। अब स्टार्ट है न्यू जिंदगी यहाँ से। चलो, वेरी गुड। क्या नाम है बाबू? स्वाति कुमारी। घर कहाँ है? सिमरिया। सिमरिया। और कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा है। लग रहा है। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा तुम्हारा? सिवान। सिवान। और कैसा लग रहा है? तुम्हारे घर में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। किसी को बिलीव नहीं था कि मेरे से फिजिकल होगा, अब हो गया, मैरिट भी आ गया, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सोनम। सोनम। तुम्हारे घर का है? मुकामा। मुकामा। मुकामा से डेली आना जाना करती थी? मैं बता दूं कि मेरे पास मुकामा से भी बच्ची आती थी और मुकामा से डेली आना जाना करती थी। और कैसा लगा यहाँ से मुकामा से उतना दूर से आने के बाद फिजिकल कर रही थी? कैसा लगता था यहाँ फिजिकल? यहाँ पे सेटिस्फाई होते थे, लगता था कि हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। वेरी गुड। इससे पहले फिजिकल की थी कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पहले मतलब सोचे थे अपने से हो सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। वेरी गुड। मैं बता दूं कि हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं जो रेगुलर वे में अपने बच्चे को लेकर के संघर्ष किए। रेगुलर वे में 6 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा सुबह, 3 घंटा, 4 घंटा शाम, वो पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम आज उनसे जानेंगे कि कितना बढ़िया लग रहा है कि बच्चे उनके मैरिट में, जब फाइनली मैरिट में आ गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश। कहाँ घर हो? मेरा घर मुकामा हुआ। मुकामा। कैसा लग रहा है कि आप बच्चे को रेगुलर वे में लेके आते थे, जाते थे, लगता होगा ना कि एक सीक्वेंस कि बाबर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा? हाँ, थोड़ा सा घबराहट था पहले सर, लेकिन जब रनिंग में हम देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम 100% था कि हो जाएगा मेरी बच्ची को। अच्छा, ये बताइए कैसा, मतलब जब आप लेके आते थे बच्चे को जी, तो जब फिजिकल करवा रहे थे तो यहाँ का माहौल और यहाँ से प्रैक्टिस से आप क्या सर्टिफाइड थे? नहीं, बहुत अच्छा हमको लगा सर। बहुत अच्छा लगा? जी हाँ सर। अच्छा, ये बताइए कि मोकामा भी तो बहुत सारा अकेडमी है। हाँ, अकेडमी है। तो फिर वहाँ क्यों नहीं? नहीं, हम इधर सोचे कि इधर थोड़ा मेरा ड्यूटी भी मेरा इधर पड़ता था। हम उधर से घर से 5 बजे सुबह में चलते थे डेली। अच्छा। फिर यहाँ इसको मैंने प्रैक्टिस करवा के फिर इसको छोड़ कर तब फिर हम ड्यूटी में जाते थे। अच्छा, ये तुम्हारे पापा हैं, तो तुम पापा के लिए क्या बोलना चाहती हो? कि बहुत मेहनत करते थे, मेरे से ज़्यादा ये करते थे। ठंड के टाइम में सुबह को 4 बजे उठना, 5 बजे घर से निकलना, यहाँ तक पहुँचाना, उसके बाद फिर ड्यूटी जाना, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहोगी ना? हाँ हाँ। हाँ। और नैना जी भी साथ में आए हुए हैं, कैसे हैं आप?
बस ठीक है। बहुत कैसा लग रहा है कि आपकी बच्ची जॉब में चली गई है? बहुत मैं खुशी हूँ, इतना खुशी हूँ कि मत पूछिए। अच्छा। पूरा परिवार आपके द्वारा हो गया है। कि आपके बारे में तो बराबर यहाँ गांव गिराम से अपने घर में नाम लेता रहता हूँ कि उनके अंदर गए हैं, लेकिन जो है वो बहुत साथ में मेहनत करके जो है पास करवाएं और जॉब भी लग गया। कुछ उनके भाई बच्चे के आए हुए, उनसे जानेंगे कि कैसा रहा यहाँ का, कैसा लग रहा है अब तुम्हारा? यह बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, ये जब लास्ट में हमको पता है कि तुम्हारा सिस्टर वो है ना, तो लास्ट में भी पता ना कुछ टेक्निकल इशू आया था डॉक्यूमेंट का। हाँ, वो उस नॉन समय- क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के। अच्छा। तो वो नहीं लगा सर। अच्छा। SC ST को नहीं लगता है। अच्छा, नहीं लगता तो फिर OBC परेशान और क्यों? जनरल को लगता है। परेशान क्यों थे? तो जानकारी नहीं थी, तो कोई बताएं कि वहाँ पे गए तो बोले पेपर नहीं ये सब लगता है। अच्छा, तब जाके अच्छा लगा। कैसा लग रहा है कि घर में अब जॉब हो गया बहन का? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप अपनी बहन के बारे में? सर मेरी बहन तो मेहनत की और उसके साथ आप भी बहुत मेहनत किए हैं। यहाँ नहीं आते तो मेरी बहन आज नहीं हो पाती, सिलेक्शन नहीं हो पाता। और हमको तो लगा नहीं था कि हो जाएगा। पैर में इतना प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत जगह दिखाएं फिर भी नहीं ठीक हुआ, तो बोले इस बार नहीं होगा। लेकिन अब जाके लग रहा है कि हाँ हो गया है, मेरिट लिस्ट आ गया। अब मैं जानते हैं कि जो यहाँ पे पापा थे, उनके भाई थे, अब उनके हस्बैंड हैं, जो बच्ची क्वालिफाई की उनके हस्बैंड आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि रेगुलर सुबह 3 से 4 घंटा उस कड़ाकी ठंड में और शाम में 3 से 4 घंटा अपने बच्चे को लेकर के, मतलब अपने वाइफ को लेकर के आते थे। कैसा रहा सर आपका अभी तक का, मतलब जब से ग्राउंड लेके आए तब अभी तक का? ये एक ऐसा जर्नी है कि इस पर एक किताब लिखा जाए तो वो भी कम होगा, खास करके मेरे लिए। क्योंकि जो स्टूडेंट मैं आपके सुपुर्द किया, वो तो एक राउंड अच्छे से टहलना जो कह दे, जो मैं टहल के आ जाऊँ, तो एक राउंड के बाद वो दूसरा राउंड टहलने भी नहीं जाते। उस बच्चे को आप 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ाना, 3 फीट कूदाना, 5 मिनट के अंदर नहीं, 5 मिनट से और कम नहीं ठीक है। वो तो रिजल्ट क्या है वो तो सबके सामने जाहिर है। अगर 5 मिनट बोलते हैं तो सबके मन में चलेगा भाई 5 मिनट में हमारी बच्ची और मैरिट बना। 5 मिनट के अंदर आई, मेरिट बन गया, तो ये तो रिजल्ट है, जाहिर है, तो सबके सामने है। हाँ। और इससे अच्छा साफ सुथरा तो वैकेंसी अभी तक बिहार में नहीं आया। अच्छा, और मतलब यहाँ पे जो प्रैक्टिस हुआ महिलाओं के लिए, कैसा माहौल है यहाँ का? मैं तो एक बार हमारे सहयोगी थे, गार्जियन ही थे, एक बार बोले थे वो, उन्हीं का बात मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट एकेडमी इन द बिहार। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बताइए। यहाँ का महिला के लिए तो मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर एकेडमी हमने अभी तक नहीं देखा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी देखा, बहुत सारा वर्किंग लाइन में देखा, लेकिन जो स्थिति, जो माहौल यहाँ का है, वो इतना फ्रेंडली, इको फ्रेंडली माहौल में अभी तक अपने इतने बड़ी लाइफ में कहीं नहीं देखा। अच्छा, मैं एक अलग हट के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे कि आप अपनी वाइफ को लेके आ रहे थे, तो बहुत सारे अपनी वाइफ को लेके आते, तो बहुत सारे आदमी अलग अलग बात बोलते हैं, अरे अपनी वाइफ को जॉब करवा रहा है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं इस मतलब पब्लिक को, कि अपनी वाइफ को जॉब करवाएं या ना करवाएं? ये आदमी सोचे ही नहीं कि वाइफ को जॉब करा रहे हैं, ये सोचे उसकी क्या अभिलाषा है। किसी विद्यार्थी का अगर ये अभिलाषा है कि मैं अपने सेल्फ कुछ अचीव करूं, तो फिर मैं उसके साथ इसको क्यों कैसे कुछ चल सकता हूँ। इसका जिज्ञासा था कि मैं जॉब करूंगा, मैं नौकरी करूंगा। कहा ठीक है, अपना एफर्ट करो, तुमको लगता है कि नहीं तुम कर सकती हो तो बिल्कुल कर सकती हो, स्वतंत्र हो। हम ऐसा नहीं है कि मैं किसी वाइफ के लिए, जो अगर करना चाहती है, चाहे वो लड़की हो, पत्नी हो, बेटी हो, कोई भी हो, करना चाह रही है तो वो स्वतंत्र होकर करे। यह कहा नहीं जाता है पंछी के लिए जो पूरा है। नहीं, आने वाले कल जो अभी जो टाइम है ना, क्योंकि महिलाओं को घर से बहुत, अभी तो थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, बहुत सारी महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाता है। तो अभी जो आने वाला कल है, क्योंकि डे टू डे डेवलप, महिला अगर एक महिला डेवलप करती है तो 2 घर को वो डेवलप करती है। तो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। महिलाओं भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगी कि आप अपने मर्यादा को हर हमेशा बांध के रखें, आगे चलें। तो और जो महिलाएं हैं उनके लिए आप
प्रेरणा स्रोत बन सकते। अभी आप अपने गांव से फिजिकल करके मेरिट में आ गई, रिटेन करके फिजिकल के मेरिट में आई थी, आप रिटेन फिजिकल क्लियर करके मेरिट के और चली गई, मेरिट बन गया, आपको वर्दी लगेगा, तो आप उस मर्यादा को बरकरार रखिए। मतलब एक दूसरी गर्ल्स के लिए एक क्वेश्चन बनिए जो देख के आपसे सीखे कि हाँ वो गई, तो आपके अगल बगल से 3-4 और डेवलप करनी चाहिए। इसी तरीके से माहौल, गांव का माहौल डेवलप करता है, ठीक है। और मैं अभी आपके हस्बैंड रेगुलर वे में आपको लेके आते थे, कैसा लग रहा है कि जब आप रेगुलर वे में आने के बाद अब मैरिड आपका फाइनली बन चुका, आप अपने हस्बैंड के लिए क्या बोलना चाहती हैं? बहुत सपोर्ट किए हैं, उनके सपोर्ट के बिना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हम इससे पहले फिजिकल कभी किए ही नहीं थे। पिछले 8 साल से हम घर में रहते थे एक प्रॉपर हाउस वाइफ के तरह। जब हम ग्राउंड आए थे तो हमको लगा नहीं था कि एक राउंड हम इसका दौड़ पाएंगे, लेकिन आप कभी गुस्से में भी कभी निगेटिव बोले ही नहीं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। गुस्से में भी आप यही बोलते थे कि करेगा तो तुम्हारा देवता। कभी भी आप कभी भी आप नहीं बोले। वो हार जाते थे कभी कभी, क्या तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जैसे लड़की दौड़ते रह जाती है, तुम थक जाती हो, लेकिन आप कभी हमको डीमोटिवेट नहीं किए। अच्छा, ये बताओ कि आप जब फाइनली मैरिट में आ गए तो आस पड़ोस का माहौल कैसा है? आस पास का माहौल अब क्या ही बताएं कि आस पास का क्या माहौल है, कि हमसे उम्मीद नहीं था। जब बच्चे यूनिफॉर्म प्रॉपरली वे में यूनिफॉर्म, लोअर टी शर्ट और ट्रैक सूट अगर पहन के आती हैं तो गांव का माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होता है। अरे फलाना की वाइफ है, फलाना की बहू हैं, तो वो ये यूनिफॉर्म में जा रही हैं। जब वो जो वर्दी वाले यूनिफॉर्म में जब पहुंचते हैं किसी के दरवाजे पे, उसी के जस्ट अपोजिट दरवाजे पे पहुंच जाए तो उनका क्या हालात होता है। तो नज़रिया बदले। बताओ क्या बोल रही है? मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बीहट मायका है, हाँ। और बरौनी फ्लैग ससुराल है। 1 महीना मैं मायके से आई यहाँ फिजिकल करने, और 2 महीने में ससुराल से आई। और मैं ससुराल एक प्रॉपर बीच गांव में पड़ता है, जहाँ की महिलाएं सूट तक नहीं पहनती हैं, और वहाँ से मैं ट्रैक सूट पहन कर आई। तो समझ ही सकती हैं महिलाएं कि क्या माहौल होगा आस पड़ोस का, कि लोग क्या नहीं बोल रहे थे। और मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।